देश भर में लागू हुआ सीएए। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के नियम जारी किए। नागरिकता के लिए ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। फॉर्म की जांच होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। सीएए का दिल्ली में मजनू के टीला पर रह रहे 150 रिफ्यूजी परिवारों ने किया स्वागत। जमकर खेली होली और नाचकर खुशी मनाई। सीएए का भोपाल में लोगों ने आतिशबाजी करके किया स्वागत। मुस्लिम समुदाय ने भी कहा कि सीएए के आने से शरणार्थियों की बड़ी समस्या हल होगी। सीएए लागू होने के बाद जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न। नाच गाकर किया खुशी का इजहार। सीएए लागू होने पर पश्चिम बंगाल के बनगांव में जश्न। मतुआ समुदाय ने नगाड़े बजाकर मनाई खुशी। सीएए लागू होने पर दक्षिण दिनाजपुर में सुकांतु मजूमदार ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बांटी खुशियां। पार्टी जिला कार्यालय में जुटे कार्यकर्ता और समर्थक ढोल नगाड़े बजाए। सीएए पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा कि उन्होंने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की। बोले ये नागरिकता देने का कानून है। सीएए पर ममता बनर्जी की दो टूक। कहा कि लोगों के हक छीने गए तो करेंगे विरोध। चुनाव को लेकर पब्लिसिटी कर रही है बीजेपी। सीएए लागू करने की टाइमिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। 5 साल से क्यों नहीं लाए? सीएए का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना। बीजेपी पर सांसद संजय राउत का निशाना। चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करना चाहती है सरकार। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे देशों के लिए सीएए लाकर क्या होगा? मोदी सरकार में लाखों लोग देश छोड़कर क्यों चले गए? केरल के सीएम विजयन ने किया सीएए को बताया सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी। कहा कि केरल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएए को बताया देश के खिलाफ। सोशल मीडिया पर लिखा शरणार्थियों की वजह से देश की भाषा और संस्कृति खतरे में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले सीएए लाना था तो चुनाव के बाद लाते। बीजेपी हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। ध्यान भटकाने के लिए सीएए लाई है। सीएम योगी ने सीएए लागू करने को बताया ऐतिहासिक। कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से शिकार अल्पसंख्यकों को होगा कल्याण। सीएए पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले कि फायदे के लिए हम काम नहीं करते हैं। यह विषय बहुत सालों से लंबित था। रामदास अठावले ने कहा कि सीएए से पहले ही हमें फायदे ही फायदा। हमने पहले ही 400 सीटों पार करने का नारा दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली की अपील। मुस्लिमों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी एक्शन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। अफवाह फैलाने वालों पर करेगी कार्रवाई। यूपी में भी सभी जिलों की पुलिस अलर्ट पर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती को कहा। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर हुआ मंथन। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार की जीती हुई 17 सीट पर हुई है चर्चा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ है मंथन। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के 20 सीटों का फॉर्मूला तय। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके दी सीटों के बंटवारे की जानकारी। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर लड़ेगी। जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10, टीडीपी 144 और जनसेना 21 पार्टियों उतारेगी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में सीईसी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 12 और एमपी की 11 सीट पर उम्मीदवार फाइनल। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मैदान में नहीं उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में वैभव गहलोत जालौर, सिरोही से और राहुल कचवा चूरू से लड़ेंगे चुनाव। जबकि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, जोधपुर से करण सिंह और उदयपुर से ताराचंद मीणा का टिकट पक्का हुआ। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर सवाल पूछे जाने पर संगठन की जिम्मेदारी का हवाला दिया। कहा कि वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के 14 में से 11 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का टिकट पक्का। इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज चुनाव आयोग को सौंपेगी पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच ने एसबीआई को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को दिया साफ संदेश। एसबीआई से मिली सभी जानकारी आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा कि चंदे के धंधे के पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सवाल उठाया। कहा कि एसबीआई तो वही कर रहा है जो मोदी सरकार कह रही है।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, केंद्र सरकार के दबाव में एसबीआई कुछ छुपा रहा है, जिससे और अधिक शक पैदा होता है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा कि देश में राजनीतिक, खासकर चुनावी चंदे की पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया घोटाला। कहा कि किसकी सलाह पर एसबीआई ने लिस्ट देने के लिए 6 महीने का समय मांगा। पीएम मोदी का आज गुजरात और राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री सुबह 9:15 बजे अहमदाबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। पीएम मोदी साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1:45 बजे राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे। तीनों सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सामने तीनों सेना के जवान स्वदेशी हथियारों से 50 मिनट तक करेंगे फायरिंग। वायुसेना के तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी अभ्यास में शामिल होंगे। भारत शक्ति अभ्यास में नौसेना के लाइट वेट टॉर्पीडो होंगे शामिल। इसके अलावा पिनाका रॉकेट लॉन्चर, T-90 और अर्जुन टैंक सहित कई स्वदेशी हथियार अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान पर करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारी बहुमत पाकर बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात के सूरत से पहुंचेगी महाराष्ट्र। दोपहर 2 बजे नंदुरबाग में होगा आदिवासी न्याय होली का आयोजन। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को न्याय यात्रा का न्योता दिया। 17 मार्च को मुंबई में होगी राहुल की महारैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। चार मीनार के पास मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सभा विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे 11,000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। ज्ञानवापी की तरह अब धार के भोजशाला मंदिर का भी होगा एएसआई सर्वे। इंदौर हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। भोजशाला मंदिर पर आए फैसले पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, एएसआई की 5 सदस्यीय टीम करेगी सर्वे। अमरावती के पांडरी खानपुर गांव में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से गेट बनाने को लेकर विवाद। गेट बनाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश हुई। पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारियों ने किया पथराव। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। मौके पर काफी देर तक रहा हंगामा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी की आज मटियाला में होगी शादी। होने वाली दुल्हन लेडी डॉन ने वेन्यू पर जाकर देखी तैयारियां। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके में किया फ्लैग मार्च। रमजान के मौके पर हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के हावेरी में बयादगी मंडी बना युद्ध का मैदान। सूखी मिर्च के दाम गिरने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने एपीएमसी मार्केट में लगाई आग। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आगजनी में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी समेत 5 गाड़ियां जलकर खाक। मिर्च की कीमत 3 दिन कम होने से किसानों में बढ़ रहा था गुस्सा। पूरे मामले में पुलिस ने बदायगी थाने में दर्ज किया है मामला। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्प शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। मुठभेड़ में तीनों बदमाश घायल हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में अरबाज नाम के शख्स की हत्या के मामले में वांटेड थे। मौलाना तौकीर रजा की 13 मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश। 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड। दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हुई। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर लीक होने का मामला। सीबीआई ने 88 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। गुवाहाटी कस्टम विभाग का एक्शन। 3 करोड़ 24 लाख की कीमत का सोना पकड़ा। अवध असम एक्सप्रेस से पकड़ने जा रहा था आरोपी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने ताजमहल का दीदार किया। सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीर शेयर की। दिल्ली में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का ऐलान। 22 मार्च को होगी वोटिंग। 24 को आएगा रिजल्ट। इंडिगो के शेयर में बड़ी डील। प्रमोटर राकेश गंगवाल ने 6,785 करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सेदारी बेची। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में बने सोलर प्लांट की शुरुआत की। 1000 मेगावाट और ऊर्जा का होगा उत्पादन। रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी का नेशनल ट्रायल जीता। शिवानी पवार को हराया। ओलंपियन विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम कैटेगरी में मिली हार। रेसलर अंजू ने 0-10 से जीती। मीराबाई चानू ओलंपिक्स से पहले ट्रेनिंग के लिए पेरिस जाएंगी। खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। WPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर। शाम को 7:30 बजे दिल्ली में होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 8 रन से हराया। प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी बरकरार। गुजरात का अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा मुकाबला। जामनगर खेल महोत्सव में शामिल हुई दिशा पाटनी। फाइनल मैच ओखा मंडल द्वारकेश 11 ने जीता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को दी सौगात। सिरमौर में हॉकी एथलेटिक्स का उद्घाटन होगा।